तो YouTube शॉर्ट्स, कभी सोचा है कि कुछ शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज कैसे आ जाते हैं, जबकि कुछ बस कुछ 100 पर ही अटक जाते हैं? इसके पीछे का राज क्या है? आज हम YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम की इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। अगर कोई शॉर्ट्स बनाता है तो ये फीलिंग तो सब जानते ही होंगे। एक बढ़िया सा शॉर्ट अपलोड किया, कुछ घंटों में हजारों व्यूज भी आ गए, मतलब सब सही जा रहा था। और फिर अगली सुबह देखा तो सब शांत, व्यूज एकदम रुक गए। आखिर ये होता क्यों है? हाँ, ये तो हर शॉर्ट्स बनाने वाले की कहानी है। पहले एक तेज उछाल आता है और फिर ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाता है। ये देखकर ना बहुत निराशा होती है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा कारण है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। और हाँ, ये जो भी जानकारी है ये सीधे YouTube के प्रोडक्ट लीड्स की तरफ से आ रही है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, जो नियम लंबी वीडियोस पर काम करते हैं ना, उन्हें शॉर्ट्स के लिए भूल जाइए। शॉर्ट्स फीड में कोई थंबनेल या क्लिक करने वाला टाइटल नहीं होता। शॉर्ट्स की दुनिया में वीडियो के पहले 3 सेकंड ही सब कुछ है। वही थंबनेल है, वही टाइटल है। जैसे ही कोई शॉर्ट अपलोड होता है, वो फौरन एक बहुत ही जरूरी टेस्ट में चला जाता है। एक ऐसा टेस्ट जो उस शॉर्ट का भविष्य तय करता है कि वो चलेगा या नहीं। एल्गोरिदम शॉर्ट्स को टेस्ट करने के लिए एक सीड ऑडियंस ढूंढता है। अब यहाँ सबसे जरूरी शब्द है रैंडम। मतलब YouTube आपके वीडियो को मान लीजिए 100 लोगों को दिखाता है, लेकिन हो सकता है उनमें से आधे लोगों को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, और बस असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया समझाती है कि क्यों शुरुआती व्यूज कभी-कभी लॉटरी की तरह लगते हैं। अगर आपकी सीड ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया तो समझो लॉटरी लग गई। एल्गोरिदम शॉर्ट को और आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर उन्होंने स्वाइप कर दिया तो खेल वहीं खत्म भी हो सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सीड ऑडियंस का टेस्ट पास करना पहला कदम है। लेकिन एल्गोरिदम असल में देख क्या रहा है? वो कौन से सिग्नल है जो उसे चाहिए? ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क साफ कर देती है। जैसे लंबी वीडियोस के लिए CTR यानी क्लिक थ्रू रेट किंग होता है, वैसे ही शॉर्ट्स के लिए उसका हीरो मेट्रिक है देखा गया बनाम स्वाइप किया गया, या VVSA। आसान भाषा में, कितने प्रतिशत लोगों ने स्क्रॉल करते करते रुक कर शॉर्ट को देखा। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने शॉर्ट 1-2 सेकंड देख लिया। एल्गोरिथम ये जानने की कोशिश करता है कि क्या देखने वाले ने सच में अपनी मर्जी से स्क्रॉल करना बंद किया और शॉर्ट देखने का फैसला किया। यही इरादा सबसे बड़ा सिग्नल है। हजारों शॉर्ट्स पर हुई एक स्टडी बताती है कि जो शॉर्ट्स वायरल हुए उनका VVSA रेट 70 से 90% के बीच था। ये एक तरह से गोल्डन नंबर है। तो अपने एनालिटिक्स में इस नंबर पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर कोई इस रेंज में है तो मतलब वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। तो ये VSA नंबर बढ़ाएं कैसे? इसका सारा राज पहले 3 सेकंड में छिपा है, यानी हुक में। या तो कोई मजबूत लाइन बोलकर लोगों को रोका जा सकता है, जैसे गेमर्स स्क्रॉल करना बंद करो, या फिर कुछ ऐसा अनोखा विजुअल दिखाया जा सकता है जिसे देखकर लोग अपनी उंगलियां रोक लें। लेकिन लोगों को रोकना ही काफी नहीं है। एल्गोरिदम को ये भी देखना है कि वो शॉर्ट पूरा देख रहे हैं या नहीं। और यहीं पर आती है हमारी दूसरी चाबी, ऑडियंस रिटेंशन। लंबी वीडियोस में 50% रिटेंशन भी कमाल माना जाता है, लेकिन शॉर्ट्स का खेल ही अलग है। यहाँ टॉप शॉर्ट्स का रिटेंशन 90 से 100% के करीब होता है, और 100% से ज्यादा, इसका मतलब है लोग उसे दोबारा देख रहे हैं। और ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बड़ा वायरस सिग्नल है। ये सब सुनकर ना हर क्रिएटर के मन में एक सवाल आता है, तो फिर क्या शॉर्ट को एकदम छोटा बना दे ताकि रिटेंशन ज्यादा मिले, या फिर उसे लंबा बनाए ताकि वॉच टाइम बढ़े? जवाब ये है कि कोई जादुई नंबर नहीं है। खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये कहानी 15 सेकंड में पूरी हो सकती है या इसे 45 सेकंड लगेंगे? मतलब कहानी को लंबाई तय करने देनी चाहिए, किसी नियम को नहीं। चलिए अब एक शॉर्ट की सफलता से आगे बढ़कर पूरे चैनल की रणनीति पर बात करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो आजकल बहुत से क्रिएटर्स को परेशान कर रहा है। ये डेटा एक बहुत ही आम कहानी दिखाता है। जेक फेलमैन और डैन रोड्स जैसे क्रिएटर्स को देखिए, जिनके शॉर्ट्स पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं, लेकिन वही ऑडियंस उनकी लंबी वीडियोस देखने नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कुछ चैनल हैं जो इस पहेली को सुलझा लेते हैं। डेली डोज ऑफ इंटरनेट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका सीक्रेट,
उनके शॉर्ट्स और लंबी वीडियोस की फीलिंग, वाइब और फॉर्मेट एक जैसा है। लंबी वीडियोस बस उनके शॉर्ट्स का एक बड़ा रूप लगती हैं। तो अगर एक ही चैनल पर दोनों फॉर्मेट्स में सफल होना है तो इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। टॉपिक एक जैसा हो, स्टाइल और एडिटिंग एक जैसी हो, और लंबी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज हमने क्या सीखा? एल्गोरिदम एक सीड ऑडियंस के साथ शॉर्ट को टेस्ट करता है और फिर 2 चीज़ों पर नज़र रखता है, देखा गया बनाम स्वाइप किया गया और ऑडियंस रिटेंशन। तो अब जब एल्गोरिदम की ये चाबियां हाथ लग गई हैं, तो अगला वायरल शॉट कौन सा होने वाला है? हो सकता है वो बस एक अच्छे हुक की दूरी पर हो।